हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी और सभी ने एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो जाके ज़रूर करें। बोर्ड के हिसाब से अपने अपना बोर्ड चूज करके चालू है, एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं अपन अपनी पढ़ाई की तरफ। तो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों लाभ और हानि। हमने परसेंटेज को कंप्लीट खत्म कर लिया था, हर वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए थे। लाभ और हानि की भी एक दो क्लास हो चुकी थी, ठीक है ना। अब उससे आगे चलते हैं, लाभ और हानि में ही आज आपके सामने बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्या है अपनी प्रश्नावली लाभ और हानि। लाभ और हानि अपनी प्रश्नावली का नाम है, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे इस प्यारे साथियों कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। दो वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य बराबर है। तो एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 15 सही 27/51% है। कितना है? 15 सही 27/51% है, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आइए साथियों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दो वस्तुएं थी, इसको 12% के लाभ पे बेचा है, ठीक है ना। अब इसका अपने को पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि 12% के लाभ पे जो ये वस्तु बेची है, ये वस्तु बेची है, इससे इसको 3600 रुपये अधिक में बेचा है। कितने अधिक में बेचा है? 3600 रुपये अधिक में बेचा है। अब दोस्तों टोटल लाभ कितना हो रहा है? 15 सही 27/51। तो इसको 3 से काटो, 9 3 27 और इसको 300 काटो 17, ठीक है। तो 15 सही 9/17। तो अब सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? 15 सही 9/17 लिख सकते हैं ना। 15 सही 9/17% का लाभ हो रहा है, ठीक है, ये परसेंट। अब ये 12 सही, ये कितना कम है इससे? 12% 15 सही 9/17 से कितना कम है? कितना कम है? 3 सही 9/17 कम है। अब एक बात बताइए साथियों कि जो 12% के लाभ पर ये बेची गई है, इसको किस लाभ पे बेचा गया है? इसको 12% के लाभ पे बेचा गया है। तो इसको किस लाभ पे बेचे कि 15 सही 9/17% का लाभ हो जाए। तो ये कितना कम है? ये 3 सही 9/17 कम है। तो इसको 3 सही 9/17 अधिक में बेचेंगे। जब पहली वस्तु को जो लाभ हो रहा है कंप्लीट 15 सही 9/17, इससे 3 सही 9/17 कम में बेचे जा रहे हैं, तो इसको किस में बेचेंगे? 3 सही 9/17। 3 सही 9/17 में क्या होंगे? करेंगे इसको बेचेंगे। देखिए छोटा लिखते हैं इसको, 3 सही 9/17 में 17 अधिक में बेचेंगे। तो 15 और 3 सही 9/17 कितने होंगे? 15 और 3 18 और 9 9 18/17 यानी कि 1/17। तो 19 सही 1/17 हो गया। ये 19 सही 1/17 हो गया। तो 19 सही 1/17 हुआ। 12% से 19 सही 1/17 कितना अधिक है? कितना अधिक है? 7 सही 1/17% अधिक है ना। तो ये किसके बराबर है? 3600 के बराबर है। तो 17 × 7 के 119 और 120/17% किसके बराबर है? 3600 के बराबर है। 120 से इसको काट दो, कितनी बार कट गया? 3 बार। तो 1% 17 को मल्टीप्लाई करो, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 510। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51,000। तो अपना आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। अपना आंसर क्या आ गया साथियों? बी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत ना थोड़ी है कि 12% के लाभ पर पहली वस्तु को बेची गई। ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? 15 सही 9/17 हो रहा है। अब 15 सही 9/17 से पहली वस्तु को कितने कम है? 3 सही 9/17 कम है। तो दूसरी वस्तु को
जो टोटल लाभ हो रहा है उसे 3 सही 9 बटा 17 ज़्यादा में बेचेंगे। कोई आदमी 100 रुपये की लेता है और एक वस्तु को 80 में बेच देता है, यानी कि 20 रुपये का नुकसान हुआ। तो दूसरी वस्तु को कितने में बेचेगा? 100 की लेकर 120 में बेचेगा, जब भी तो उसको फायदा होगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ है। अब ये इसको कितने ज़्यादा में बेच रहा है? ये 3600 ज़्यादा में बेच रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 12% और ये 19 सही 1/17%। तो इनमें परसेंट में कितने का अंतर आ गया? 7 सही 1/7% का अंतर आ गया। तो 7 सही 1/7 को 3600 के बराबर किया, 120/17% इज इक्वल टू 3600। 30 बार कट गया, 17 को इधर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 510। 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू 5100। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। रियान ने एक 56,000 में लैपटॉप खरीदा और 22,000 रुपये में एक उसके साथ में प्रिंटर खरीदा, सह प्रिंटर। उसने लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेचा और प्रिंटर को 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो देखिए लैपटॉप और प्रिंटर। लैपटॉप कितना हो गया था? 56,000 का और प्रिंटर उसका 22,000 का। 3 जीरो से 3 जीरो, 28 दूना 56 और 11 12 जा 22। ठीक है ना। तो अब इसको तो कितने पे बेच रहा है? 15% के लाभ पर। और इसको कितने पे बेच रहा है? 15 + 5 यानी कि 20% के लाभ पर। इसको 15 + 5 लिख सकते हैं। 20% के लाभ पर बेच रहा है ना, तो इसको 15 + 5 लिख सकते हैं। तो 15 पे तो बेच रहा है, अब ये 5% पे अधिक बेच रहा है। तो 5% पे अधिक बेच रहा है ना, तो किसकी वजह से किसको बेच रहा है? 28 को बेच रहा है। तो 15% + 28 × 5 और केक कटेगी तो सब में बटेगी। कितने में बटेगी? 28 और 11 कितना होता है? 28 + 11 39। ठीक है ना। तो 15 + 140 बटे 39 कितनी बार जाएगा? 18 सही 23 बटे 39। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी ऑप्शन उत्तर आ गया अपना, 23 बटे 39। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28:11 आ गया, ये 15% हो गया। इसको 15 + 5 लिख दिया 20 को। ठीक है ना, 20% को। तो 15% तो है ही है, 15% तो है ही है। और 5% 28 में 28 लोगों का 5% ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा हुआ? 28 × 5 28 रुपये। 5% ज़्यादा होता है 140 रुपये, और बटेंगे किस में? ओवरऑल में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंसें खरीदी। एक को 15% की हानि पर बेचा जाता है, दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा जाता है। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। तो देखिए 15% का हानि यानी कि 20 रुपये की चीज़ को कितने में? 17 रुपये में। और दूसरी 19% की लाभ, 100 रुपये की चीज़ को 119 में। अब विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। 17 सत्ते 119, 20 सत्ते 140, यानी कि 140 और 100 240 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? ये 238 में बेच रहा है। तो कितने की हानि हो रही है? 2 रुपये की हानि हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि पहली भैंस की लागत मूल्य पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? पहली भैंस की लागत मूल्य। तो 11,520 बटे 240 इंटू 140। पहली भैंस की लागत मूल्य कितनी है? 140। 10 से 10 24 से इसको काटा, 24 × 4 92। कितने बच गए? 15 और 8 23, 15 और 96। 24 × 4 करें तो 96, 15 और 4 19, 192 8 बार। ठीक है, इंटू 14 कर दो। 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 0 112 2 आंसर की 11, 56 और 11 67। आंसर कितना आ गया? 6720, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। एक व्यक्ति ने 60,000 प्रत्येक में 2 कारें बेची। एक कार यानी कि 60,000 की, उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी पर 20% की हानि हुई। क्या होता है? 20% का लाभ 20% की हानि, 20 × 20 बटे 100 कितना हो गया? इससे ये कट गया। 4% की क्या हो गई? हानि होगी। ठीक है, आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी 2 गायों को 15,640 प्रत्येक में बेचता है। एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या कुल हानि। देखिए एक पे 15% का लाभ हो गया, दूसरी पे 15% की हानि होगी। ठीक है ना। और 15 × 15 बटे 100, तो टोटल लाभ और
टोटल क्या हो गई, हानि होगी, इससे तो ये कट गया, माइनस 2.25/100, ठीक है ना, 2.25%, 2.25% हो गया ये 2.25%, ठीक है, 2.25%। अब 2.25% को क्या लिख सकते हैं, 9/4% हटाते हैं तो 400, यानी कि 400 रुपये की वस्तु है, यानी कि 400 रुपये की वस्तु है, तो 9 रुपये क्या हो रहा है, उस पर हानि हो रही है। तो वस्तु को कितने में बेच रहा है वो, वस्तु को कितने में बेच रहा है वो, 391 में ही बेच रहा है ना। जब 9 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 400 में खरीदता है, 9 रुपये की हानि हो रही है, तो 391 में वो बेच रहा है। 391 में ना बेच कर कितने में बेच रहा है वो तो भैया 15,640 की 2 जगह बेच रहा है, 2 जगह बेच रहा है। तो 391 इंटू कितना करो कि 1564 आ जाए, इकाई का अंक 4 आना चाहिए, तो 1 × 4 करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 1564 आ गए, तो 0 की 0 और 2 इंटू में है, यानी कि 80 गुना हो गया ये, कितना गुना हो गया ये, 80 गुना कट गया, ठीक है ना, 80 गुना कट गया। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल दी है, कुल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि कितने का हुई है, 9% की क्या हुई है, उसको लॉस हुआ है, 9% का लॉस हुआ है, तो 9 की वैल्यू कितनी गुना, 80 गुना करो, 720 रुपये की क्या हो गया, उसको हानि होगी दोस्तों। ऑप्शन ए आंसर आ गया अपना, 720 की हानि होगी। 15% ये आ गया, 2.25% की हानि होगी, 2.25 को 9/4 लिख सकते हैं, 9/400 लिख दिया। 400 में कोई वस्तु खरीदता है, 9 रुपये की हानि लेता है, 391 में बेचता है, तो 391 को किसके बराबर कर दिया, 391 को 15,640 इंटू 2 के बराबर कर दिया, 15,640 इंटू 2 के बराबर किया ना, तो 40 इंटू 2, मतलब ये भी कट गया, तो 40 इंटू 2 मतलब ये कितना गुना हो गया, ये कितना गुना हो गया, 80 टाइम्स हो गया, ये 80 टाइम्स हो गया, तो इसको भी कितना टाइम्स कर दिया, 80 टाइम्स कर दिया, 720 इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची, जिनमें से प्रत्येक को 42,600 रुपये में बेचा गया। पहली वस्तु पे 25% की हानि हुई, दूसरी वस्तु पर उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ उसका ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 25% की हानि हुई, 1/4, 4 से 3 में बेच दिया, ठीक है, 4 से 3 में बेच दिया, फिर 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ 1/5, 5 से 6 में बेच दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया, विक्रय मूल्य समान है, तो इसको दोस्तों समान कर लिया, इसको समान किया, 8 और 5 13 रुपये, और इधर 12 रुपये, तो 1 रुपये की हानि हो रही है, कितने पे, 13 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर क्या आ गया, 7.7%, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा, उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ हुआ, दूसरी पर 11% की हानि हुई, तो उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, प्रत्येक को समान पे बेच रहा हो, प्रत्येक को समान पे बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य से तो इसमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता, समान पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य से तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि उत्तर एक संख्या में तो पूछ रहा नहीं, पैसों में तो पूछ रहा नहीं, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इसका क्या हो गया, 19% का लाभ हुआ, 11% की हानि हो गई, ठीक है, -19 इंटू 11/100, तो ये 8%, -19 इंटू 11 करो, 19 10 का 190, और 19 209, 209/100, यानी कि 2.09, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5.91%, ठीक है दोस्तों, 5.91%, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2800 रुपये में प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियाँ बेची, यदि उसने 40%, 25% और 12% के लाभ पर बेची, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे समान दे रखा है, 40% के लाभ पर बेचता है तो कितने में, 2/5, तो 5 की वस्तु को कितने में बेच रहा है ये,
7 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। 25% के लाभ का मतलब 1/4, 4 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में। 12% का लाभ का मतलब 25 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 28 रुपये में। अब दोस्तों इसमें एक बात है, क्या बात है, क्रय विक्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक को स्वयं विक्रय मूल्य क्या है, ये क्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, तो 28 × 5 किया तो 140, 5 × 28 किया तो 140, 7 × 20 किया तो 140, 20 पंजे 100, 28 4 112 और 25 पंजे 125। इनको जोड़ो, 100 112 212 212 और 125 237 और 337। ये किसके बराबर आ गया, 337। और ये 140 × 3 किया तो कितना का आ गया, 420। अब इनमें कितने का अंतर हो गया, 83 का। 83 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 83 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 337 पे हो रहा है, ठीक है ना, 337 पे हो रहा है। निकालना क्या है, निकालना क्या है, कुल लाभ निकालना है, उसका कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ कितने का, 420 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, कितना आ रहा है, इसको काटा पीटी करते रहो आप, लगभग ऑप्शन बी आएगा इसका, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको बता दिया, काट लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है इस वजह से, कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 3000 रुपये में बेची गई है, पूरे लेन देन में कोई हानि या लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु पर हानि कितनी % की हुई। तो अब देखिए कि 3000 रुपये की वस्तु थी, 25% का लाभ हुआ एक पर 25% का लाभ, 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब 1/4, 4 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, ये 5 में बेच रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब बेच तो सेम में रहा है ना, 3000 विक्रय मूल्य क्या है, इसका समान है, तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये पहली वस्तु थी, ये दूसरी वस्तु है। अब सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, यह 1 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ भी तो 1 रुपये की क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए ना, तो 6 होगा जब जाके 1 रुपये की हानि होगी, ठीक है ना। तो 1 रुपये की हानि हुई, 6 पे हुई, मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना का हुआ, 16 सही 2/3%, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। लता ने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचा, और पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले को 15% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 9% की हानि पे बेचा, ठीक है ना, और टोटल क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो इधर कितना हुआ, 9:15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, टोटल कितना अनुपात हो गया, 8 अनुपात हो गया। 8 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2160 रुपये। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16, 5 7 8 7 56, 270 रुपये। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 27 81 810 रुपये, ठीक है ना। तो फर्स्ट पंखा और सेकंड पंखा, और दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, 270 से मल्टीप्लाई करो, 1350 रुपये। तो कितना आ गया, ऑप्शन ए आ गया, ठीक है ना, ऑप्शन ए आ गया। पहले का कितना, 810 रुपये, दूसरे का कितना, 1350 रुपये, ठीक है दोस्तों। पहला पंखा ये था, दूसरा पंखा, फर्स्ट ये और दूसरा ये, 0% का यहाँ हुआ, ठीक है। परसेंटेज से सब परसेंटेज क्या होता है, कट जाते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो गुड नाइट, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी क्लास लो और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और दोस्तों लाइक कीजिए, और क्लास को आगे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, सपोर्ट करो दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, हम रोज़ आपको कंसेप्ट दे रहे हैं अच्छे अच्छे, तो आप का क्या जा रहा है, क्लास को अच्छे से देखो और इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कल CET का एग्ज़ाम है, किसका, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, देखिए CET का एग्ज़ाम है कल, ठीक है ना दोस्तों। तो अच्छे से पेपर दे के आना, सबको बेस्ट ऑफ लक।
ठीक है दोस्तों, सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं चाहिए, अब तो 60 क्वेश्चन ही तो चाहिए। कितने चाहिए? 60 क्वेश्चन पास के लिए, यानी कि 40%। ओके दोस्तों, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।